श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपको बता दें 6 मई 2024 से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की सिर में चोट लगने के बाद पहली शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है। शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में शुरू होगी। इस कथा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगा। इसी समय पर आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। अब हम आपको बता दें इस तिथि के पहले एक दिन पहले मतलब 5 मई 2024 को दिन बहुत विशेष है, क्योंकि वैशाख के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की विशेष तिथि आ रही है और वैशाख के पहले रवि प्रदोष के भी संयोग बन रहे हैं और रवि प्रदोष विशेष तिथि होती है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसे बहुत से उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में किए जाते हैं और रवि प्रदोष की विशेष तिथि में करने होते हैं। उन्हीं में से 5 विशेष उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। हम आपको बता दें, अगर आप प्रदोष काल का पूजन करना चाहते हैं तो वैशाख की इस प्रदोष का जो प्रदोष काल का समय है वह 5 मई 2024 को शाम 7 बजे से रात्रि के 9 बजे तक रहने वाला है। पर अगर आप प्रदोष के उपाय करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, प्रदोष के उपाय आप 5 मई 2024 को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इन उपायों में आपको मनोकामना पूर्ति उपाय, नौकरी प्राप्ति उपाय, कर्ज मुक्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय और डूबा पैसा वापस लाने वाले उपाय शामिल हैं। आप 5 में से कोई एक उपाय कर सकते हैं और इस वैशाख प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। आप यह वीडियो धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बढ़ते हैं रवि प्रदोष में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर। यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष को गुरुजी ने करने को कहा है। और गुरुजी ने कहा है, अगर आप यह उपाय एक बार भी कर देते हैं तो आपको यह उपाय बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार करने से ही आपको पर्याप्त फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है, भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर जाकर आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय के अंतर्गत क्या लाभ होने वाला है वह समझ लीजिए। अगर आपने व्यापार किया पर उसमें आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर आपने व्यापार बदल लिया, फिर दूसरा व्यापार किया उसमें भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई तो आप फिर से विचार बना रहे हैं कि अब मैं कोई तीसरा व्यापार करूं, या फिर व्यापार बदलने की सोच रहे हैं, या फिर आपका पैसा कहीं डूब गया है और पैसा वापस नहीं आ रहा है, धन की हमेशा कमी बनी रहती है, बहुत कठिनाई में जीवन व्यतीत हो रहा है, तो गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आपको व्यापार बदलने से पहले या फिर कोई अन्य कार्य करने से पहले 3 बेलपत्र को अलग अलग जगह अर्पित करने वाला रवि प्रदोष का एक विशेष उपाय करना है। आप अपने धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। अब 3 बेलपत्र कहाँ कहाँ किस तरीके से अर्पित करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं और हम आपको आसान भाषा में भी समझाएंगे, तो आप ध्यान से भी अवश्य सुनिएगा। 3 बेलपत्र लेना है। तीनों बेलपत्र की आपको डूट को तोड़ लेना है, मतलब नीचे जो मोटा भाग होता है बेलपत्र की डंडी के नीचे का, उसे तोड़कर ही आपको बेलपत्र का उपयोग करना है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 3 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस उपाय के अंतर्गत आपको इसी प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का जो भाग रहेगा वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको ऊपर बंधी हुई जलाधारी में अर्पित कर देना है। ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है जिससे बूंद बूंद करके जल नीचे गिरता है, वह भोलेनाथ की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली दोतली देव का स्थान होता है। आपको बेलपत्र भी वहीं पर अर्पित करना है और आप चाहो तो भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए ऊपर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। पर अगर आपके शिवालय में, भोलेनाथ के मंदिर में ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने इसका भी समाधान बताया है। गुरुजी ने कहा है, आप भोलेनाथ की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली दोतली देव, इनका नाम लेते हुए इस दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद तीसरी बेलपत्र जो रहेगी, इस तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसमें स्पर्श कराना है, उसमें अर्पित नहीं करना है। शिवलिंग में जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बहता हुआ नीचे गिरता है, तो आप शिवलिंग की जलाधारी में कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं और स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ पे अगर कोई मिट्टी का ढेला रखा हुआ है या फिर कोई कंकड़ रूपी शंकर है तो उसके ऊपर आपको अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको किसी कंकड़ के ऊपर या फिर मिट्टी के ढेले के ऊपर किस प्रकार से अर्पित करना है। इस प्रकार से बेलपत्र को आपको अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी बेलपत्र के वृक्ष की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, सिर्फ एक बार ही आप यह उपाय करके देखिएगा। पैसा कहीं डूब गया है वह वापस जरूर आ जाएगा। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी चलने लगेगा। आपको अपने जीवन में उन्नति को देखने को मिलेगा
और जीवन से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह विशेष उपाय रवि प्रदोष में किया जाता है, तो आप यह उपाय 5 मई 2024 को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। यह विशेष उपाय आप अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है कि वैशाख का महीना चल रहा हो तो वैशाख के महीने में आपको मिट्टी के कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। आप अपने घर में, अगर आपके घर में मटका है तो उससे अपने तांबे के कलश में जल ले लीजिए, मतलब मिट्टी के कलश से अपने तांबे के कलश में आपको जल ले लेना है। इसके बाद आपको प्रदोष के दिन या फिर किसी भी वैशाख के दिन जाकर भोलेनाथ के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वह जल को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। अब वह कामना कोई भी हो सकती है, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि या फिर शीघ्र विवाह की। वह कामना भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं और उससे अवश्य पूरा करते हैं। बढ़ते हैं वैशाख के तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपको कहीं से एक बेलपत्र का फल मिल जाए तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको बेलपत्र के फल के अंदर का भाग निकाल देना है और निकाले हुए भाग को आप किसी वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही अर्पित कर सकते हैं। और निकालने के बाद बेलफल के अंदर आपको जल भर देना है। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक जल भरे रहने दीजिए। इसके बाद उस जल को आपको अपने तांबे के कलश में ले लेना है। इसके बाद यह जल आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है। और वह व्यक्ति जो बार बार बीमार पड़ रहा हो या फिर किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया हो, बहुत बीमार हो, बहुत परेशान हो, उसे जीवन में रोग मुक्ति प्राप्त करनी हो और वह ठीक नहीं हो रहा हो, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हो, तो इस जल का आचमन उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करवाते हुए करवा देना है। उसे लाभ निश्चित प्राप्त होगा। वह अपनी दवाइयाँ भी लेते रहें, डॉक्टर को भी दिखाए, पर साथ में यह विशेष उपाय वैशाख में अवश्य करे। गुरुजी का बताया यह वैशाख का सबसे विशेष रोग मुक्ति उपाय है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अगर आपको बेलपत्र का फल नहीं मिल पा रहा है तो आप एक बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र को जल कलश के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद जल कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद अगर अंदर बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को उठाकर निकालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। बेलपत्र माता जगदम्बा भवानी का स्वरूप होता है और इस प्रकार से अगर आप वैशाख प्रदोष में जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो माता गौरा और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपकी सभी प्रकार की कामनाएं निश्चित पूर्ण हो जाती हैं। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में कहा है कि प्रदोष का दिन हो तो आपको प्रदोष काल में 3 दीपक प्रज्वलित करना है। अब यह उपाय आप प्रत्येक प्रदोष में कर सकते हैं। किसी भी माह में आने वाली दोनों प्रदोष में आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको 2 लंबी बाती के दीपक जिसमें घी का उपयोग करना है और एक गोल बाती का दीपक जिसमें आपको घी का उपयोग करना है। ऐसे आपको 3 दीपक तैयार कर लेना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको, प्रदोष काल का समय अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लें कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। या फिर आप यह समझ लीजिए कि आपको रोशनी दिखाई दे रही है पर सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा शाम का समय जो होता है वह भी प्रदोष काल कहलाता है। तो आपको प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पहला गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है। पहला दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करने के बाद दूसरा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में ही प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक लंबी बाती का रहेगा। इसके बाद तीसरा दीपक आपको अपने घर में प्रवेश करते समय अपने सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित कर देना है। यहाँ पर भी आपको लंबी बाती के दीपक का प्रयोग करना है। तीनों दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप भोलेनाथ और माता जगदम्बा का स्मरण करते हुए तीनों दीपक प्रज्वलित करें। कभी कोई कमी नहीं हो सकती जीवन में। आपको जिस कार्य में आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। घर में सुख शांति देखने को मिलती है और परिवार के सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप प्रदोष जो भी आती है प्रत्येक माह में 2 तो सभी प्रदोष में कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।